आजमा कर देख लो बरखुरदार, तुम कोई भी गलती करो मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। शाबाश डैड, आई लव यू। लेट्स गो सन। आपका सपना पूरा हो गया डैड, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। जीते रहो बेटे। किस शहर में अपॉइंटमेंट मिला है? शहर में नहीं, गांव में। मुझे रामपुर गांव जाना है। रामपुर? नहीं बेटे, तुम वहां नहीं जाओगे। क्यों? बेटे, रामपुर गांव बहुत ही डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो क्या हुआ डैड, मैं वहां जाते ही सब ठीक कर दूंगा। नहीं बेटे, तुम वहां हरगिज नहीं जाओगे। वहां तो कोई अनुभवी अफसर ही जाएगा, तुम्हारे जैसा नया रंगरूप नहीं। मैं आज ही तुम्हारा अपॉइंटमेंट रद्द करवा देता हूं। फिर तो सिर्फ अपॉइंटमेंट ही रद्द नहीं होगा, पुलिस की नौकरी भी रद्द होगी। समझ गया? खतरे का काम आपका बेटा क्यों करे, दूसरे का बेटा करेगा। जुल्म और अन्याय से लड़ता हुआ दूसरे का बेटा शहीद होगा, है ना डैड? बेटे, कब ड्यूटी पर जाना है? रामपुर जाने का शुभ लगन डैड को मालूम है मां। ए लड़की, चौधरी साहब का घास क्यों चरा रही है? चराने दो, चौधरी साहब हरजाना भेड़ से नहीं तुमसे वसूल करेंगे। चलो बेटी। ए बुड्ढे, तेरी बेटी क्लियर कर। तू कहां और तेरी बेटी कहां? इसकी बीबी का जरूर कोई यार होगा। तुम्हारी माँ का कोई यार होगा, लुच्चे बदमाश कमीने। चलो बेटी चलो। ए बुड्ढे, बताना, तुम्हारी बीवी का कोई यार था? गरीब की बीवी का यार नहीं होता, गरीब की बीवी का बलात्कार होता है, और बलात्कार करते हैं चौधरी जैसे बदमाश लोग। अपनी बेटी को आज तक छुपा के रखा था, है जवान हो गई और हमको अब तक खबर तक नहीं की है। क्यों रे? तू चिल्ला चिल्ला के क्या बोलती थी कि हम बदमाश हैं? जानती हो बदमाशी क्या होती है? बदमाशी बहुत मजेदार चीज होती है, अभी बताते हैं। हमारा हक तो हवेली के बाहर है, हवेली के अंदर जो कुछ होना है वो आप ही करेंगे। बच्चों, ये मत भूलो कि इसी बरस इलेक्शन भी है। हम अच्छा काम भले ना करें, परंतु अच्छे काम का दिखावा तो कर सकते हैं। मगर पिताजी, हम अपने दुश्मन को माफ नहीं कर सकते। अरे माफ कौन करता है? जब हम इस घर के मक्खियों और मच्छरों को माफ नहीं करते तो इंसानों को कैसा माफ कर देंगे? इसको सजा मिलेगी। चौधरी साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं, एक बच्ची के बयान का बुरा मत मानिए, इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ किया। अरे भाई, हम बुरा काम थोक में करते हैं तो अच्छा काम खुदरा में तो कर सकते हैं। जय हो चौधरी साहब की जय हो। बेटी, देवता के पांव पड़ो, पांव पड़ो। जी। उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। देखो रामई राम, बेशक हमने तुम्हारी बेटी को माफ किया, लेकिन गांव वालों को यही पता चलना चाहिए कि हमने इसको भरपूर सजा दिया।
देखो, ऐसा सोचो, तुम्हारी बेटी के साथ कितने हैं हम लोग? 10। हाँ, 10 लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने वाले पहले क्या करते हैं? ब्लाउज फाड़ते हैं। चलो फाड़ो ब्लाउज। अरे ज्यादा मत सोचो, नहीं तो हम ब्लाउज फाड़ देंगे। हमको ब्लाउज फाड़ने का बहुत अभ्यास है। चलो 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 चलो, शाबाश, ब्लाउज फाड़ो फाड़ो, शाबाश। इतना फाड़ने से काम थोड़े चलेगा। निकालो, देखो नहीं तो ये सब मिलके पूरा कपड़ा निकाल देंगे। निकालो, शाबाश शाबाश, निकालो निकालो निकालो। चलो ये सब बाल खराब करो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश 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 शाबाश, करो अपना पूरा हालत खराब करो। अच्छा भाई रामाई राम, अब ले जा अपनी बेटी को। देखो, जितना पवित्र यहाँ आई थी उतना ही पवित्र भेज रहा हूँ। ऐसा अनहोनी हमारी हवेली में पहले नहीं हुई। बेटी, बेटी, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो बेटी? रुक जाओ तुम लोगों को ये वर्दी कहाँ से मिली? थाने के बाहर फेंकी हुई थी। गांव में वर्दी पहनना मना है। किसने मना किया? चौधरी साहब ने। ये चौधरी साहब कौन है? चौधरी साहब गांव के मालिक है। चल आगे, चल 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 आगे। ये ले पत्ता, चल। हाँ हाँ ला। अरे यार मजा नहीं आया। हाँ ये ले पत्ता, चल। अरे वाह, क्या काट फेंका है तुमने, वाह। चल चल चला, क्या पत्ता फेंका। आए, क्या बात है। कौन हो भाई? इधर कैसे आए? क्या काम है? यही कहीं पुलिस स्टेशन था ना? जानी, पुलिस थाना और यहाँ नहीं नहीं। लो सुनो, कहते हैं यहाँ पुलिस थाना था। तुम लोग कौन हो? अरे हमारी तहकीकात करने वाले। तुम कौन हो भाई? मैं इस थाने का पुलिस इंस्पेक्टर क्रांति कुमार हूँ। माफ करना साहब। यस सर। थाने की ये क्या हालत बना रखी है? हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है साहब। तुम लोगों के कसूर के बारे में तो बाद में सोचूंगा, पहले इस जगह को थाना बनाओ, जल्दी। ठीक है साहब, अगर आपका हुक्म है तो कुछ दिनों के लिए इसको थाना बना देते हैं। मगर बाद में तो वही हाल होगा साहब जो अभी आपके सामने है। अभी से यह जगह पुलिस थाना है, जहां से कानून की सत्ता कायम की जाएगी और तुम लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाओगे। यस सर। मेरे रहने की जगह बताओ। आई सर, आई सर, आई सर, प्लीज प्लीज, आई प्लीज।
जगह तो है मगर वहां सामान नहीं है। जानी, पहले तुम वो मोबाइल सुपरमार्केट वाली छोकरी को ढूंढ के लाओ, सामान भी मिल जाएगा। $175 में मान जाऊंगी, काटा ही सही। बस बस, ये लो 25 रुपए वापस करना। लीजिए। अब इसे लेकर अंदर जाओ और पहन लो। आज के बाद अगर इन कपड़ों में देखा तो तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। हाय राम, थाने में तो कपड़े उतारे जाते हैं तलाशी के लिए, आप तो पहले अफसर हैं जो कपड़े पहना रहे हैं। चुप, जाकर कपड़े पहन लो। साहब, मैं तो आपसे सौदा करके अपने फायदे का हिसाब लगा रही थी, आपने तो ये कपड़े मुझे देकर कर्ज में डाल दिया। बस बहुत हो गया, अब इस 25 रुपए का एक तेल और एक साबुन दे दो। ये लो साहब। जानी, देख, उधर देख, हमारे गांव में बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। बोलो, कहां से कमल, कहां से खरगोश। क्या करें, बच्चों के स्कूल को चौधरी ने अपना गोदाम जो बना लिया है। अरे अब तो हम पुलिस हैं, गोदाम को खाली करवा देते। हाँ हाँ, चलो चलो जानी, चलो। हाँ। आज से बच्चों के स्कूल को खाली कर दो। अरे आज तो एकदम पुलिस की तरह बोल रहे हो। सरकारी टोपी कहां से आई, देखूं तो जरा, कैसी है? ये टोपी समाज के रक्षक पहनते हैं, भक्षक नहीं। तो इनको पुलिस वाला तुमने बनाया है। ये स्कूल खाली करने में कितना टाइम लोगे? स्कूल खाली करने से क्या होता है, पढ़ने से आदमी निकम्मा हो जाता है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देता हूं। 2 घंटे में स्कूल तो खाली नहीं होगा, 2 घंटे में इस गांव को तुम खाली करोगे। नहीं,
इंस्पेक्टर, हमारे आदमी को पकड़ा। पकड़ा। क्यों? ये तुम्हें क्यों बताऊं? आप जानते हैं हम कौन है? ये जानने की जरूरत क्या है? इंस्पेक्टर, हम चौधरी साहब के बेटे हैं। ये चौधरी कौन है? भाई, इनको बताना पड़ेगा चौधरी खानदान क्या है। अगर चौधरी खानदान के बारे में इन्हें पता चल गया तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगर हम बता दें कि हम कौन हैं, तो तुम सबकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इससे पहले कि हम बताएं, तुम सब यहां से दफा हो जाओ। हम अपने आदमी को यहां से लिए बगैर नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाओगे तो तुम सबको भी हवालत में बंद कर दूंगा। तब तो इसके बारे में पिताजी को बताना ही पड़ेगा। पिताजी, हम भाइयों ने आपको कितना समझाया कि गांव में पुलिस थाना मत खुलने दीजिए, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं मानी। पिताजी, आपने फोकट में उनको जमीन भी दी और थाना भी खुलवा दिया। तो क्या बुरा किया? उस सरकारी थाना हमारा गोदाम है, पुलिस की जीप हमारा माल ढोती है, थाने के सारे सिपाही हमारे वॉचमैन हैं। हम अच्छा बुरा जैसा चाहे करते हैं। ना हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है, ना FIR बनती है, और ना ही पुलिस की फाइल में हमारा नाम है। ये बीते दिनों की बात है, आज की बात नहीं। क्यों? आज क्या हुआ? आज हमारे गांव का सूरज पूरब से नहीं, पश्चिम से निकला है। पिताजी, आपका वो गोदाम आज पुलिस थाना बन चुका है, जिसमें एक हवालात भी है। हमारा माल ढोने वाली जीप पुलिस की जीप बन चुकी है, जिसमें हथकड़ियां लटक रही हैं, और हमारे वॉचमैन पुलिस की वर्दी पहन चुके हैं। लेकिन ये सब कायाकल्प हुआ कैसे? थाने में का कोई देवदूत आया है? देवदूत नहीं आया है, एक थानेदार आया है, जिसकी टोपी पर लिखा है सत्यमेव जयते। जरा सोचिए पिताजी, अगर हमारे गांव में सत्य का राज यानी कानून का राज आ गया तो हमारा क्या होगा? आखिर हुआ क्या है? हमारा आदमी पकड़ा गया, उनको हवालात में डाला गया और हमें धमकी दी गई, वो भी गालियों के साथ। मजा आ गया। आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई शेर हिंदुस्तान आया है जिससे हमारे चारों बेटे एक साथ खौफ खाए हुए हैं। हम उस माई के लाल से मिलना चाहता हूं। तो क्या मैं उसे अपने घर बुला लूं? नहीं, घर तो हम सिर्फ दुश्मन को बुलाता हूं, वार्निंग देने के लिए। दोस्ती की तलाश में तो हमें खुद उसके घर जाना चाहिए। उस ऑफिसर में हमारा दोस्त बनने की काबिलियत नजर आ रही है। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, ठीक है? जी सर। का इंस्पेक्टर, हमारे गांव में कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुमको? आपकी तारीफ? तारीफ तो आपकी होनी चाहिए इंस्पेक्टर।
आंधी तूफान के आने की खबर तो पहले से लग जाती है, मगर तुम्हारे आने की खबर तब लगी जब सारा गांव हिल गया। हमारा नाम चौधरी जगन्नाथ लाल राय है। हम यारों का यार हूं और दुश्मनों का? दुश्मनों का तो अभ्यास ही नहीं है हमको, क्योंकि जब भी कोई हमसे दुश्मनी करने की सोचता है, बेचारे की उम्र खुद ही कम हो जाती है। ये हमारा आदमी है, चलो उठो, छोड़ दो इसको। पुलिस की नजर में ये सिर्फ एक मुलजिम है और कुछ नहीं। हमारे आदमी को छोड़ दो। पुलिस सिर्फ पकड़ने का काम करती है, छोड़ने का काम अदालत का है। आपस के रिश्ते को अदालत में काहे ले जाते हो? कौन सा रिश्ता? देखो इंस्पेक्टर, हम अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत से अफसर अपना रेट बढ़ाने के लिए शुरू में बड़ा कड़क रुख अख्तियार करते हैं। तुमको ये सब करने का जरूरत नहीं, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा। बस हमसे दोस्ती बना के रखो। हमारी दोस्ती? आपकी हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती चौधरी साहब। आग और पानी की दोस्ती कभी हुई है क्या? चौधरी साहब, पानी आग के बराबर गर्म क्यों न हो जाए, आग को बुझा ही देता है। इन भय होए न प्रीत, जो हमसे दोस्ती नहीं करते, जिंदगी भर हमारी गुलामी करते हैं। तो तुम हमारे आदमी को नहीं छोड़ोगे? नहीं, चौधरी खाली हाथ जाने के लिए नहीं आता। हमारे एक हाथ में दोस्ती है तो दूसरा हाथ में जमानत का कागज दिखाओ इनको। राम सिंह। यस सर। इसे छोड़ दो। इंस्पेक्टर, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे और बार बार मिलेंगे। मामा ये लोग हैं। मेरे घर को तू बर्बाद करके छोड़ी। चावल भी बनाया और रोटी भी बनाई। मैं सब पैसों का सत्यानाश कर दिया। इसीलिए मैं तेरे को 4 आदमी को बेच दिया। मामा, आपने हमको बेच दिया? तू क्या जन्म पे कोई रहेगी? मैं तेरी शादी तय नहीं करूंगा। शादी? वो भी आपके साथ? के साथ बात करूंगा तब जाकर के साथ होगी। उनसे आपने पैसे लिए हैं ना? दहेज लिया हूँ। बेटी का दहेज? क्या लोग अपने बेटों का दहेज लेते हैं? मैंने अपनी बेटी का दहेज लिया। क्या बुरा किया? आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, कभी नहीं। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। अगर तू नहीं मानेगी वो लोग पुलिस के साथ आएंगे।